टर्म इंश्योरेंस को आप आसान भाषा में लाइफ इंश्योरेंस भी बोल सकते हो। और यहां पे मैं अपने एग्जाम्पल के साथ आपको ये पूरा टर्म इंश्योरेंस का जो टॉपिक है ना वो समझाऊंगा। जैसे आज मेरी जो उम्र है वो 31 ईयर्स है और मान लो मैं चाहता हूं अपने लिए एक अच्छा सा टर्म प्लान परचेज करना। तो पहला सवाल इंश्योरेंस कंपनी मुझसे ये पूछेगी कि कितने अमाउंट का आपको टर्म इंश्योरेंस परचेज करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो मैं कहता हूं कि मुझे 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान परचेज करना है। दूसरा सवाल इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी कि कितनी उम्र तक के लिए आप अपने लिए टर्म प्लान परचेज करना चाहते हो। मान लो मैं कहता हूं कि मुझे यह खरीदना है कि जब तक मैं 65 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान खरीदना है। तो इसको आसान भाषा में समझो, आज मैं 31 ईयर्स का हूं, मैंने 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस परचेज किया। कब तक के लिए? जब तक मैं 65 ईयर्स तक का नहीं हो जाता तब तक के लिए मैंने टर्म प्लान परचेज किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैं जब तक 65 साल का नहीं हो जाता उससे पहले किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे कुछ हो जाता है और मैं इस दुनिया में नहीं रहता तो मेरे परिवार को मेरी इंश्योरेंस कंपनी 2 करोड़ रुपए देगी बिना किसी सवाल जवाब के। बदले में मुझे क्या करना होगा? मुझे एक प्रीमियम अमाउंट हर महीने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो 2000 रुपीज बनता है पर मंथ का। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि आप हमारे को हर महीने 2000 रुपए दो, बदले में जब तक आप 65 साल के नहीं हो जाते उससे पहले अगर आपको कुछ भी होता है तो हम आपके परिवार को 2 करोड़ रुपए दे देंगे अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते तो। यह सिंपल सा टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस की अच्छी बात यह है कि जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हो ना उतना सस्ता आपको पड़ता है। जैसे अभी मैं आज 31 ईयर्स का हूं, अगर मैंने यही टर्म प्लान तब ले लिया होता जब मैं सिर्फ 18 साल का था तो यही टर्म प्लान हो सकता है मेरे को सिर्फ 900 रुपए पर मंथ में भी पड़ जाता। और टर्म इंश्योरेंस की अच्छी चीज ये होती है कि जिस प्रीमियम पे आपने टर्म प्लान खरीद लिया ना, प्रीमियम आपका लॉक हो गया। जैसे अगर मैं 18 साल की उम्र में यही टर्म इंश्योरेंस खरीद लेता तब प्रीमियम 900 रुपीज होता, तो ये 900 रुपीज लॉक हो जाता। कब तक? जब तक मैं 65 ईयर्स का ना हो जाता। समझ के बात को? अब मैंने अगर 31 ईयर्स की एज पे लिया है, प्रीमियम मेरा 2000 पे बना है, तो मेरे को 2000 पे लॉक हो गया, हर महीने 2000 ही देना है जब तक मैं 65 ईयर्स का नहीं हो जाता। तो सिंपल सी चीज है, जितना जल्दी आप टर्म प्लान लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। फिर एक सवाल और आता है, ये बेसिकली काफी लोगों के मन में आता है कि हम आज जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, मेरा एग्जांपल ले रहे हैं कि मैं आज 31 ईयर्स का हूं, तो मैंने 2 करोड़ का टर्म प्लान लिया। कब तक? जब तक मैं 65 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक के लिए। सवाल ये आता है कि आप 65 ईयर्स तक के लिए टर्म प्लान क्यों ले रहे हो? आप एक काम करो ना, जब तक आप 100 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक के लिए टर्म प्लान लो। भी देखो, लोगों के मन में क्या सवाल आता है कि आप 100 ईयर्स तक के लिए लोगे, एक दिन तो इस दुनिया से सबने जाना है। मान लो आप 90 ईयर्स की एज में जाते हो, तो जब जाओगे एटलीस्ट तब तो परिवार को 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा। भी आप 65 तक के लिए ले रहे हो, 65 तक के लिए तो चांस है कि आप क्या पता जीवित ही रह जाओ, ठीक है। और अगर आप जिंदा रह गए 65 ईयर्स तक तो हर महीने जो आपने 2-2 हजार रुपए कंपनी को दिए हैं ये तो वेस्ट हो गए। क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप 100 ईयर्स तक के लिए लो ना, इस दुनिया से तो सबने जाना है। जब जाओगे एटलीस्ट तब तो परिवार को 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा। मेरे मन में भी यही डाउट था। इसके अलावा मेरे मन में एक डाउट और ये था कि काफी लोग ऐसा करते हैं कि 6 महीने में एक बार ड्रिंकिंग करते हैं। तो जब हम टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं ना तो हमारा प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होता है ना। उस मेडिकल टेस्ट में वो हर चीज पूछते हैं कि आप एल्कोहलिक हो या नॉन एल्कोहलिक हो, स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो। तो काफी लोग होते हैं कि वो कहते हैं मैं 6 महीने में एक बार ड्रिंकिंग करता हूं, तो मैं क्या एल्कोहलिक भरूं या नॉन एल्कोहलिक भरूं। तो एक ये सवाल था, एक यही सवाल था कि 100 ईयर्स तक क्यों ना ले लूं। तो जितने भी मेरे दिमाग में सवाल थे ना वो सारे सवाल क्लियर करने के लिए मैं डिट्टो इंश्योरेंस के पास पहुंचा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहां पे आपको बस बाय इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में जाना है, नीचे ये पिक अ सुटेबल टाइम पे क्लिक करना है, यहां टर्म लाइफ इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे जाना है। कल की जैसे मान लो आप डेट शेड्यूल कर सकते हो, टाइम शेड्यूल कर सकते हो और यहां से कंफर्म शेड्यूल कर सकते हो। ये नॉर्मल सा नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और सारी चीजें डाल के कंफर्म करना है। उसके बाद डिट्टो की टीम आपको कॉल करेगी। मुझे भी कॉल किया। डिट्टो की टीम ने जब कॉल किया तो हर एक चीज उन्होंने समझाई। वहां से मैंने ये सारे स्क्रीनशॉट्स भी लिए, देखो नीचे आपको दिख रहे हैं स्क्रीनशॉट्स। ये सारे डिट्टो की टीम से जब मैं बात कर रहा था तब मैंने स्क्रीनशॉट लिए और उनसे समझा
मैंने कहा यार समझ तो लिया, इसके ऊपर अब अच्छे से वीडियो भी बनाऊंगा। तो डिट्टो की टीम ने मेरे को यही चीज़ बोली, बोले अच्छा एक चीज़ और पता है क्या, डिट्टो की टीम से जब आप बात करते हो, आप चाहे 1 घंटा बात करो, 1.5 घंटा बात करो, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेते। वो फ्री ऑफ कॉस्ट 1-on-1 सेशन होता है जिसमें आपको हर एक चीज़ जो भी आपकी डाउट है वो समझाएंगे। चाहे आप 1-1.5 घंटा जितनी देर मर्जी बात करो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कॉल है। दूसरी बात, डिट्टो की 0 स्पैम पॉलिसी है। मान लो 1-1.5 घंटा बात करके भी आपको लगता है कि यार मुझे अभी नहीं लेना टर्म प्लान, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बार बार कॉल करके तंग नहीं करेंगे डिट्टो वाले, समझ गए। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, और अच्छा खासा ब्रांड है डिट्टो, जीरोधा बैग्ड है, तो सारी चीजें ठीक है। मैंने जब डिट्टो की टीम से बात करी, मैंने कहा यार आज जो डिट्टो के एम्प्लॉय थे, मैंने कहा मेरी एज आज 31 ईयर्स है, मैं 65 ईयर्स तक की एज तक के लिए 2 करोड़ का टर्म प्लान क्यों खरीदूं? मैं जब 100 ईयर्स तक का हो जाऊंगा, ठीक है, तब तक के लिए मैं 2 करोड़ का प्लान खरीदता हूं। तो डिट्टो की टीम ने मेरे को इस चीज के लिए तो साफ मना कर दिया, बोले क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों फालतू पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो। डिट्टो की टीम ने यह कहा कि आज आप 31 ईयर्स के हो, अगर तो आप 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो, यहां मैं लिख रहा हूं 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, कब तक के लिए? जब तक आप 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक के लिए। तब तो आपका प्रीमियम बनता है 1942 रुपीज हर महीने का। मैं यहां लिख दूं 1942 रुपीज मुझे हर महीने देने। बोले अगर आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो, आज आप 31 साल के हो और आप जिद करते हो कि मैं तो तब तक के लिए खरीदूंगा जब तक मैं 99 ईयर्स का नहीं हो जाता, बोले उस केस में हर महीने 1942 रुपीज नहीं देना, उस केस में हर महीने 3978 रुपीज देने हैं। ये देखो 3978 रुपीज, और ये डे 1 से ही आपको पैसा देना शुरू करना पड़ेगा। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे 2 करोड़ 99 ईयर्स तक की एज के लिए, यहाँ पे 2 करोड़ 65 ईयर्स तक की एज के लिए। समझ गए बात को? तो डिट्टो की टीम ने समझाया, बोले एक चीज बताओ, तसल्ली से समझो, बोले आज आप 31 ईयर्स की हो, यहां से लेकर के 31 ईयर्स से लेकर के जब तक आप 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक, चाहे तो आप हर महीने 1942 रुपीज भरो, चाहे आप हर महीने 3978 रुपीज भरो। अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो परिवार को 2 करोड़ रुपए ही मिलेंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तो बोले आप हर महीने 3978 क्यों भर रहे हो, आप 1942 रुपीज ही भरो। बोले उन्होंने अच्छे समझाया, बोला 3978 माइनस 1942 ये बन गया 2036 रुपीज। बोले आप हर महीने 2036 रुपीज क्यों फालतू इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो भी? 65 साल तक, आज आप 31 साल के हो, 65 साल तक हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को 2036 रुपीज फालतू दोगे। कितने साल हो गए ये यहां से लेके यहां तक, ये 34 ईयर्स हो गए। बोले अगले 34 साल तक आप हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को 2036 रुपीज फालतू दोगे। बोले इससे अच्छा एक काम करो, ये 2036 रुपीज जो है ना, ये किसी भी एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ठीक है, 12% का रिटर्न एज्यूम करो, ये 34 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्ट करो, आपका पैसा बढ़ के लगभग 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। आप वापिस आओ इसके ऊपर, ठीक है, ये इसी के ऊपर थे ना हम, हाँ। तो बोले आपने 2036 रुपीज हर महीने एक्स्ट्रा भरे जब तक आप 65 साल के नहीं होंगे। हमने इसकी बजाय ये पैसा 2036 रुपीज कहां इन्वेस्ट कर दिया? म्यूचुअल फंड में। बोले जब आप 65 साल के हो गए, आपके हाथ में लगभग 1 करोड़ रुपए आ चुका होगा, और आपको इस दुनिया से जाने की जरूरत भी नहीं है, आपके जीते जी ही आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए आ चुका है। ठीक बात है ना? तो बोले इसीलिए क्यों आप 100 ईयर्स तक के चक्रों में पड़े हो? आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए, अब आप 65 ईयर्स के हो, आप 1 करोड़ रुपए लमसम म्यूचुअल फंड में डाल दो। जब आप 100 ईयर्स के हो गए, यानी अगले ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, अगर आपने 35 ईयर्स तक के लिए 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में रखा ना, तो जब आप 99 ईयर्स के हो जाओगे तब तो पता नहीं कितना पैसा आपके हाथ में हो जाएगा। तो छोड़ दो बोले 2 करोड़ के क्लेम को, बोले इससे बेटर तो फिर ऐसे ही कर लो। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो काफ़ी हेल्प करी डिट्टो की टीम ने, फिर अच्छा खासा पैसा भी बच गया, मतलब इन द सेंस कि क्यों पैसा वेस्ट करना, है ना। तो वो इस तरह से इन्होंने काम करा। अच्छा एक चीज़ और उन्होंने मेरे को बताई, बोले एक चीज़ और जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज आपको फंसाती हैं वो है रिटर्न ऑफ प्रीमियम के नाम पे। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे आज मैं 31 ईयर्स का हूँ, तो आज अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आज मैं 31 ईयर्स का हूँ, तो मैं अगर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता हूँ कब तक के लिए? जब तक मैं 65 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक के लिए, ठीक है। तो मेरे को हर महीने कितना पैसा देना था? 1942 रुपीज। आराम से समझना बिल्कुल, ठीक है। तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी कहेगी रिटर्न ऑफ प्रीमियम, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आज आप 31 ईयर्स के हो,
65 ईयर्स तक के लिए आपने 2 करोड़ का प्लान खरीदा, आप 1942 रुपीज हर महीने हमें मत दो, आप हमारे को 5283 रुपीज हर महीने दो। ये देखो दिख रहा है 5283 रुपीज। तो जब आप पूछोगे इंश्योरेंस कंपनी से कि जब मैं आपको 5283 रुपीज हर महीने दूंगा तो उससे क्या मेरा कवरेज बढ़ जाएगा क्या, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कवरेज 2 करोड़ का ही रहेगा, लेकिन अगर आप हमें 5283 रुपीज हर महीने देते हो और अगर आप 65 ईयर्स तक जीवित रह गए तो जितने भी आपने ये प्रीमियम दिए हैं ना हर महीने 5283 रुपीज कर करके, ये सारा पैसा हम आपको वापस लौटा देंगे। ये कोई अगर आप 5283 रुपीज भरते हो हर महीने और अगर आप जीवित रह गए तो ये देखो 23,34,000 रुपए ये आपको 65 की एज में वापस लौटा देंगे। दूसरी तरफ ये कहते हैं अगर आप 1942 रुपीज भरते हो हर महीने और अगर आप 65 ईयर्स तक जीवित रह गए तो ये पैसा तो वेस्ट हो गया ना आपका सारा का सारा। तो ऐसे इंसान को कन्विंस कर लेते हैं। आप भी यही सोच रहे होगे कि बात तो ठीक है यार, फिर 1942 रुपीज क्यों भरना, ये तो अगर मैं जीवित रह गया पैसा वेस्ट, इससे बेटर है 5283 रुपीज भरता हूं हर महीने। अगर जीवित रह गया, ठीक है, अगर 65 साल तक, तो यार 23 लाख रुपए ये मेरे को वापस दे देंगे, कितनी सही चीज है। यहां पे भी डिट्टो की टीम ने मेरे को समझाया, बोला 5283 रुपीज देने के लिए तैयार हो, इससे बेटर 1942 रुपीज ही दो। इसको माइनस करो, कितना फालतू दे रहे हो आप, 3341 रुपीज, यानी डे 1 से ही 3341 रुपीज आप इंश्योरेंस कंपनी को फालतू देने के लिए तैयार हो। तो डिट्टो की टीम ने कहा कि इसको भी किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट कर दो, यानी 3341 रुपीज को अगले 34 ईयर्स के लिए कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा बढ़ के 1,64,00,000 हो जाएगा। ये आपको कितना वापस दे रहे हैं, 23 लाख रुपए। समझ गए बात को, तो इससे बेटर तो खुद ही इन्वेस्ट कर लो। तो यहां पे भी डिट्टो की टीम ने मेरे को अच्छा सपोर्ट किया, समझ गए। तो डिट्टो की टीम का सिंपल यही कहना है कि जहां देखो, डिट्टो की टीम से बात करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, एक तो आपके पैसे तो लगने नहीं, दूसरा हर चीज आपकी वो चेक कर लेंगे कि क्या दिक्कत है नहीं है, फिट एंड फाइन हो, सब आपका एक तरह से स्क्रीनिंग करके आपके लिए बेस्ट जो टर्म प्लान्स होंगे ना, मान लो 4-5 निकल के आए, ठीक है, देखो बहुत सारी अलग अलग टर्म इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, आपकी कंप्लीट स्क्रीनिंग करके 4-5 जो भी बेस्ट टर्म प्लान्स आपके लिए निकल के आएंगे ना, वो आपके सामने रख देंगे। उन 4-5 ब्रांड्स में से आपकी चॉइस होगी कि कौन सा टर्म प्लान आपको पिक करना है, समझ गए। मतलब जैसे मान लो 20-25 कंपनीज हैं, उसमें से जो आपके लिए बेस्ट 4-5 होंगी ना, वो आपके सामने निकाल के रख देंगे। उन 4-5 में से फिर आपकी चॉइस होगी, जो सी मर्जी आप जहां से आप लेना चाहते हो वहां से लेने में आपको सपोर्ट कर देंगे। इन केस मान लो आपने डिट्टो से जैसे पॉलिसी ले ली, इन केस मान लो भगवान न करे आप इस दुनिया में नहीं रहते, तो आपके परिवार को भी 24/7 ये हेल्प करते हैं क्लेम लेने में, तो अच्छी चीज हो जाती है। अगर मतलब समझ रहे हो बात को, किसी परिवार को भी दिक्कत भी नहीं होती। इसके बाद उन्होंने समझाया कि जैसे आज मेरी उम्र 31 ईयर्स है, राइट, तो 31 की एज से मैं 65 तक की एज तक के लिए 2 करोड़ का टर्म प्लान ले रहा हूं, मेरा प्रीमियम बन रहा है 1942 रुपीज हर महीने का, राइट। तो ये इसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं अगर हर महीने 1942 रुपीज भरता रहूं, कब तक, जब तक मैं 65 साल का नहीं हो जाता, इसको बोलते हैं रेगुलर पे, ठीक है जी। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं यार हर महीने भरता रहूं क्या, जब तक 65 साल का नहीं हो जाता। मैं एक काम करता हूं कि मैं आज 31 साल का हूं, ठीक है, अगले 5 सालों में जब तक 36 साल का हो जाऊंगा, तब तक मैं अपने जितने भी प्रीमियम बनते हैं ना, फालतू करके खत्म करना चाहता हूं। इसको बोलते हैं लिमिटेड पे, कि आप अगले 5 साल में ही अपने सारे प्रीमियम्स भर दो, उसके बाद कवरेज आपका 65 ईयर्स तक ही रहेगा। एक होता है सिंगल पे, आज आप 31 ईयर्स के हो, 65 ईयर्स तक के लिए 2 करोड़ का टर्म प्लान लिया, आज ही एक ही किश्त में 2-2.5-3 लाख रुपए जो बनता है वो अपनी कंपनी को दो, रिलैक्स हो जो 65 साल तक के लिए आप 2 करोड़ का आपके पास कवरेज आ गया। इसको बोलते हैं सिंगल पे। तो जब मैंने डिट्टो की टीम से पूछा कि कौन सा बेस्ट रहता है, तो उन्होंने साफ बोला, देखो कैलकुलेशन वाइज तो ये जो रेगुलर पे है ये सबसे सही है, इसमें आपके सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं। क्यों बचते हैं, बोले आज 1942 रुपीज हर महीने भर रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि 1942 रुपीज ठीक ठाक अमाउंट है, लेकिन जब आप आज से 30 साल के बाद भी 1942 रुपीज ही भर रहे होगे, आज से 30 साल के बाद 1942 रुपीज की क्या वैल्यू होगी, आज के 50 रुपए के बराबर वैल्यू होगी। तो बोले ये आज ज्यादा लग रहा है, आज से 10 साल बाद भी ये आपको 1000 रुपए के बराबर लगेगा, 15 साल बाद आज 800 रुपए के बराबर लगेगा। तो ऐसे करके ये सबसे सस्ता पड़ता है रेगुलर पे वाला, अगर कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो।
लेकिन इसमें थोड़ी बहुत हेडेक रहती है, हर महीने कटना है, कटा है कि नहीं कटा, ऑटो पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो थोड़ा हेडेक रहता है भाई। अगर आप हेडेक से बचना चाहते हो तो फिर लिमिटेड पे ले सकते हो। तो बाकी ये बोले कंप्लीटली आपकी चॉइस होती है, फायदेमंद ये रहता है, बट काफ़ी लोग लिमिटेड पे भी प्रेफर कर लेते हैं, वो कंप्लीटली आपके पीस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो इसके बाद एक चीज़ आती है, ये डिटो की टीम से जब मैंने बात करी, बोले एक चीज़ आती है अर्ली एग्जिट ऑप्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है भी, आज मेरी उम्र 31 ईयर्स है, ठीक है, यहां मैं आपको हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं टर्म प्लान से रिलेटेड। आज मेरी उम्र 31 ईयर्स है, मैंने टर्म प्लान खरीदा, लेट अस सपोज जब तक हम 65 ईयर्स का हो जाऊंगा, 2 करोड़ का टर्म प्लान खरीदा, ठीक है। अर्ली एग्जिट ऑप्शन बोलता है कि जब पॉलिसी को 25 साल पूरे हो जाएंगे, यानी आज मैं 31 साल का हूं, 25 साल पूरे हो जाएंगे, यानी जब मैं 56 ईयर्स का हो जाऊंगा, वहां से लेके आखिरी के 5 साल को छोड़ दो, यानी यहां से जब मैं 60 ईयर्स, बोले ये जो 56 साल से लेके 60 साल तक का टाइम है, अगर इस टाइम के दौरान मैं पॉलिसी से एग्जिट करता हूं, सिर्फ इस टाइम के दौरान, तो मेरे जितने भी प्रीमियम भरे हैं वो सारे प्रीमियम मेरे को वापस मिल जाएंगे। ये एक एड ऑन है, ये एड ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज देती है, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। समझ गए बात को? तो बोले ये वाला एड ऑन आप ले सकते हो। ये एड ऑन बोला तभी लेना उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है इस दौरान आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो और अभी आपके कोई आसार लग नहीं रहे दुनिया से जाने के, तब इस एड ऑन को ले सकते हो। लेकिन अगर कोई इस उम्र में बीमार चल रहा है, फिर ये एड ऑन लेने का क्या फायदा? अगर उसको लग रहा है कि दुनिया से टिकट कट सकती है मेरी, फिर ये एड ऑन मत लेना, ठीक है। इसके बाद हाँ, मैं ये चीज़ पूछी डिटो की टीम से कि क्या क्या चीज़ें कवर्ड नहीं होती। भाई ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि इस दुनिया से इंसान चला गया और उसके परिवार को पैसा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने ये बोला अगर पहले साल कोई खुद को ख़त्म कर लेता है, खुद की जान ले लेता है, तो वो कवर नहीं होता, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो कवर होता है। दूसरा, मान लो अगर कोई किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है, और उस वजह से उसकी जान चली जाती है, मान लो गन फाइट हो रही है, कुछ हो रहा है, तब नहीं मिलता क्लेम। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे आज आप टर्म प्लान ले रहे हो, तो टर्म प्लान लेते हो तो परिवार के किसी इंसान को नॉमिनी बनाते हो ना, कि अगर आपको कुछ हो गया तो इस बंदे को सारा पैसा मिले। कल को मान लो ये नॉमिनी ही षड्यंत्र रचता है, कॉन्स्पिरेसी करता है आपके खिलाफ, सोचता है कि इसको मार देते हैं, ठीक है, और फिर मेरे को 2 करोड़ मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तब भी कोई क्लेम नहीं मिलता। या मान लो इंटॉक्सिकेशन, किसी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली और दुनिया से टिकट कट गई, तो उस केस में नहीं मिलता, ठीक है। या कोई फ्रॉड करता है, मान लो कोई आज टर्म प्लान खरीद रहा है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा किडनी विडनी का दिक्कत है, ठीक है, और वो मेडिकल टेस्ट में कहता है मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जी, और फिर थोड़े टाइम बाद दुनिया से कट लेता है, चला जाता है ना, तो इसमें क्या निकला? फ्रॉड निकल के आया ना, तो उस केस में भी फिर क्लेम वगैरह नहीं मिलता, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है, जो ये अपना टर्म प्लान होता है, ठीक है, टर्म प्लान लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। एक सवाल आता है, अगर कोई 14 ईयर्स का है, आजकल तो बच्चे भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो अगर कोई 14 ईयर्स का है, ठीक है, और इसके ऊपर पूरा परिवार ही डिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये क्यों टर्म प्लान नहीं ले सकता? है तो इसके ऊपर भी पूरा परिवार डिपेंडेंट है ना। देखो, टर्म इंश्योरेंस ना आपके और आपकी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, समझ गए बात को, और लीगल कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कानून के हिसाब से किसी माइनर के साथ नहीं किया जा सकता, इसीलिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, समझ गए। दूसरी चीज़, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो अगर आप किसी अंडरग्राउंड माइंस में नौकरी करते हो या किसी केमिकल फैक्ट्री में नौकरी करते हो, या अगर आप पुलिस में हो या आर्मी में हो या किसी पटाखा फैक्ट्री में काम करते हो, यानी अगर आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जहां पे लाइफ का रिस्क हमेशा बना रहता है, तो उस केस में आपको टर्म इंश्योरेंस काफ़ी बार कंपनीज रिजेक्ट भी कर सकती हैं, या अगर देंगी तो आपसे प्रीमियम थोड़ा सा फालतू चार्ज करती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी अगर आप डिटो की टीम से बात करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट डिटो की टीम से आप बात कर सकते हो। आपको लेना है, अगर समझ आता है तो ले सकते हो, अगर मन नहीं बनता तो आप डिटो की टीम आपको कॉल करके तंग भी नहीं करेगी। बाकी अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि सब कुछ जानने को मिला टर्म इंश्योरेंस के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।